हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 8 और 9 के लिए, पर्टिकुलरली 9 क्लास के लिए रेशनलाइजेशन चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में रेशनलाइजेशन को समझेंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न बनाएंगे। देखिए, रेशनलाइजेशन चैप्टर्स को समझने के लिए सर्ट्स, घात और करनी के कुछ नियम को सीखना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई चीज़, कोई भी नंबर अगर रूट में हो, जब स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है, यानी ए बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, √2 है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2। दूसरी बात, अगर कोई नंबर इंटीजर a √2 में है और एक नंबर b √2 में है तो हम लोग कॉमन √a/b लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर a है और अगर इस पर पावर m है, या तो मल्टीप्लाई √b है, तो हम लोग डायरेक्टली √ab लिख सकते हैं। अगर पावर यहाँ पे कॉमन रहता है कि m है और m, तो यहाँ पे कॉमन पावर भी m हो जाएगा। कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूला की भी आवश्यकता पड़ेगा, जैसे a+b² या a-b²। तो इसका हो जाता है a² + b² + -2ab। अब इसी आधार पर देखिए, इस चैप्टर को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीख जाएंगे। ये कैलकुलेशन एक तरह का है। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है। सरल करें। जैसे हमारा क्वेश्चन है √4³ मल्टीप्लाई 16³। तो इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं कि देखिए, यहाँ √4 है, √16 है, लेकिन दोनों पर पावर सेम है, क्यों? जैसा कि ये रूल के अकॉर्डिंग तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 16 और पावर 3, यानी क्यूब रूट। और पावर 3 का मतलब है कि 3 का पेयर लगाएं। तो देखिए, अगर 16 को ब्रेक करेंगे, 4 × 4, तो हमारा 3 का पेयर लग गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √4³ पावर, और देखिए इस पावर को 1/3 यहाँ गुना करेंगे, कटेगा यानी 4। पावर में नियम में ये होता है कि अगर अंडर रूट कोई भी चीज़ यहाँ पर पावर, अगर मान लिया 5 है पर पावर, इसका मतलब है कि इसको लिख सकते हैं a1/5। तो उसी तरह से यहाँ क्यूब है तो 1/3 लिखे, पावर 3 से 3 कैंसिल। या तो आप डायरेक्टली यहाँ देख सकते हैं 3 है, इसका मतलब 3 का पेयर लगाना है, 1 2 3 4 का क्यूब है, तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अगर सिंप्लीफाई करें, अंडर रूट
1250 4 बाई √2 पावर 4। तो देखिए दोनों जगह पावर 4 कॉमन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था और ये क्वेश्चन में डिवाइड में है। तो हम लोग लिख सकते हैं, कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1250 बाई, यहाँ तक आ रहा है 2 पावर 4 कॉमन। 2 से अगर कैंसिल करें तो हमारा आ जाएगा 625 और 625 4 है, इसका मतलब 4 को जोड़ा लगाएंगे। 625 को आप ब्रेक कर सकते हैं, आप 625 और 625 को फैक्टराइज करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, नहीं 5 का 4 वो जोड़ा लग गया, पेयर लग गया, 4 पेयर लग गया तो डायरेक्ट इसका आंसर 5 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, फोर √28 डिवाइडेड 3√7। ये सवाल है, अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए 4√28 बाई 3√7, 4 मल्टीप्लाई 2√7 बाई 3√7। अब देखिए 28 को तोड़ेंगे तो 28 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, अब रूट लगाएंगे 28 अंडर रूट, तो देखिए 2 को पेयर लग गया तो ये रूट के बाहर हो जाएगा √7, नहीं 28 हमारा 2 √7 आ गया 28। अब √7 और √7 कट गया तो 4 दूना 8/3, हमारा आंसर 8/3 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन अगला है 4 नंबर में एक क्वेश्चन, 4 प्लस √7 3 प्लस √2। इस क्वेश्चन को देखिए कि मल्टीप्लाई करना है तो ये सेम तरीके से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 में और एक बार मल्टीप्लाई होगा √2 में। 4 3 जा 12, या तो आप एक बार लिख ले इस तरह से, फोर मल्टीप्लाई 3, यहाँ देखिए प्लस 4 मल्टीप्लाई √2, या फिर प्लस √7 मल्टीप्लाई, अब ये एक बार मल्टीप्लाई होगा 3 से 3 प्लस √7 मल्टीप्लाई 2, यानी इसको कॉमन लेके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको कॉमन लेके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12 प्लस
4√2 प्लस 3√7 प्लस, अब देखिए ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा √14। तो इस तरह से यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम ऐड नहीं कर सकते हैं आपस में, क्योंकि इसमें √2 है, √7 है और वो √14 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 प्लस √3, और ये सेम उसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई √2 से करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई √2, आगे देखिए प्लस है, प्लस। अब 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और √3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे। तो √3 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस माइनस √3 मल्टीप्लाई √2, 5 दिया 15 माइनस 3√2 प्लस 5√3 माइनस √3 दूना 6। यानी जब दोनों अंडर रूट में हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सारा अंडर रूट अलग अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख लें, अगर दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। √5 - 2 क्वेश्चन है √3 - √5, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो सेम तरीके से √5 को कॉमन लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसके साथ। तो √5 मल्टीप्लाई √3, √5 मल्टीप्लाई √3 माइनस माइनस √5 मल्टीप्लाई √5। आगे देखिए माइनस माइनस 2 2 मल्टीप्लाई, अब ये होगा इसके साथ √3, माइनस में 2 है और यहाँ भी माइनस में 5 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई √5। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 दिया 15। यानी हम लोग सीखे हैं कि मल्टीप्लाई में √ मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन √5 प्लस √3 अगर होता तो इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, अगर यदि 2 √5 है और 3 √5 है तो दोनों जगह √5 में है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, 2 3 5 5 कर सकते हैं। तो √15 और ये हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि अभी हम बताए थे कि अगर कोई भी चीज़ √ में हो और स्क्वायर हो, यानी 2 बार मल्टीप्लाई होता है, तो √ खत्म हो जाता है। तो √5 5 माइनस 2 √3 प्लस 2 √5, यही हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें। इन सवालों को देखिए, इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा। हम लोग अलजेब्रा फार्मूला जानते हैं कि a + b और a - b को मल्टीप्लाई करने पर a² - b² आता है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। देखिए a के जगह पर हमारा ये है और b के जगह पर ये, यहाँ पर a और यहाँ पर b, तो a + b a - b, a² - b², तो a हमारा 11 है, 11 का स्क्वायर और √11 का स्क्वायर,
माइनस, अब देखिए 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और अंडर रूट 11 का स्क्वायर 11, यानी कोई भी अंडर रूट में रहेगा स्क्वायर होने के बाद वो नंबर आ जाता है। तो 110 हमारा आंसर हो गया। तो सेम पैटर्न पर ये 3 सवाल है। 5 प्लस अंडर रूट 7, 5 माइनस अंडर रूट 7, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर जो हमारा होगा 25, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, 25 माइनस 7 18 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से फिर यहां सवाल है a माइनस बी, ए प्लस बी। देखिए ये प्लस माइनस ये आगे पीछे भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 2, यानी हमारा आया 3। तो 3 हमारा आंसर बन गया। तो ये हमारा फॉर्मूले पर था। अगला सॉल्यूशन हमको करना है ये देखिए माइनस प्लस है, लेकिन यहाँ ए अलग है, यहाँ पर ए अलग है, यहाँ बी अलग है, यहाँ पर बी अलग है। तो इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको कॉमन लेंगे, 3 अंडर रूट 5 को कॉमन लेंगे दोनों के इसके साथ, 4 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 2। अब आगे है माइनस 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 को कॉमन लेंगे और ये लिखेंगे 4 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 2, इस तरह से। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जा 12, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाए, या तो एक बार आप चाहें तो और लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 5 प्लस फिर ये 3 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई करें इसके साथ और इसके साथ, 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 5 माइनस प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2। अभी देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि सेम अगर रूट रूट 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 बनाएगा, ये बनाएगा 5 और ये दोनों बनाएगा 4 3 जा 12, तो यानी 12 5 जा 60, ये नंबर पूरा मल्टीप्लाई हो गया 60 आएगा, क्योंकि 3 4 जा 12 और 5 रूट 5 मल्टीप्लाई होकर 5 बनाएगा, तो 12 5 60 प्लस यहाँ देखिए 3 3 जा 9 और यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है तो 5 दूनी 10 अंडर रूट 10 माइनस यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई 4 5 और 20 और अंडर रूट 5 गुने 2 10 माइनस यहाँ देखिए 5 तिया 15 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा, तो 15 गुना 2 30। अब यहाँ देखिए दोनों सेम है, यहाँ पर भी अंडर रूट 10 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 10 है, ये प्लस में 9 है और माइनस में 20 है, तो इन दोनों में हम अगर माइनस 20 में से 9 जाएगा 11 और यहाँ देखिए 60 माइनस में 30, तो इस नंबर को घटाएंगे, अगर 60 में 30 जाएगा तो हमारा 30 और माइनस ये हमारा 20 में से 9 जाएगा तो 11 अंडर रूट 10। कैसे देखिए कि 9 अंडर रूट 10 है हमारा और माइनस 20 अंडर रूट 10 है, तो अगर 9 माइनस 20 और अंडर रूट को हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में है, तो देखिए यहाँ पर बचेगा माइनस 11 अंडर रूट 10, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर इतना हुआ।
स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए इसको तोड़ना है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा √3 a की तरह काम कर रहा है और √7 b की तरह काम। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। अगर नहीं पता तो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे बार बार लिख कर आप ये याद कर लें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपली ऐसे दिमाग में रखें कि a का स्क्वायर कीजिए एक बार b का स्क्वायर कीजिए, b का स्क्वायर एक बार +2 करके a गुने b कर दीजिए, आपस में गुना कर दीजिए। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस। तो यहाँ पे हमें प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो a स्क्वायर, a के जगह पर हमारा √3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारा है √3 और b हमारा √7। √3 का स्क्वायर होने पर 3, √7 का स्क्वायर होने पर 7 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 सती 21, 2 √21, 7 3 10, 7 3 10, तो ये हमारा हो जाता है 10, 2 √21। 2 कॉमन ले सकते दोनों में, तो अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा, कॉमन 2 ले तो 2 पचे 10 √21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है, यहीं पे लिख लेते हैं √5 माइनस √3। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर माइनस का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर, और फॉर्मूला माइनस का है तो -2a √5 गुना √3। 5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5 × 15, 2√15, 5 और 3 8, 8 माइनस 2√15। इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन लें तो 2 चौके 8 माइनस √15। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन यहां से हटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, देखिए ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर √2 √5 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a 2 √5a और b 3 √2, 2ab। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर हमारा 4 बनेगा और √5 का स्क्वायर होकर 5 बनेगा, 5 चौक 20, इसका मतलब ये हमारा 20 बना रहा है। प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 9 दूनी 18, ये हमारा 18 बना रहा है। प्लस 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 2 दूना 4 4 तिया 12, तो 12 √5 दूनी 10। देखिए 20 और 18, तो 20 और 18 हो जाता है 38 प्लस 12 √10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 2, अगर कॉमन लेंगे तो 38, 19 दूना 38 प्लस 6 दूना 12, 6 √10, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखें, रेशनलाइज करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे 3√5। दूसरा क्वेश्चन 3/2√5, 1/12, √2/√5। देखिए ये सब क्वेश्चन को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज होता क्या है, यानी हरों का परिमेयीकरण करना है। ये सब सवाल का हरों का परिमेयीकरण। हरों का परिमेयीकरण यहां से करना है। तो हरों का परिमेयीकरण करने के लिए, रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है, हर जो है ना, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए और √5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए ये क्या होगा, 3√5 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई होकर 5 बनेगा। क्योंकि आपको बताएं अभी कि 2 बार जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा सेम रूट में तो रूट हट जाएगा। उसी तरह से यहाँ कीजिए, इसको रेशनलाइज करना है 3√5। तो आप 2√5 ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, 2√5 नीचे भी। तो ये हमारा बन जाएगा 3 दूना 6, 6√5 बटे, और ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, √5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 बनेगा, 4 पचे 20। अगला क्वेश्चन 1/√12 मल्टीप्लाई करें। तो √12 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, √12 से नीचे भी। तो देखिए √12/12, 12/12। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3/12। 2√3 क्या है, 12 को जब हम फैक्टराइज करेंगे √12 को, तो हमारा मिलेगा 2 × 3। 2 का पेयर लग रहा है, 2 अंडर के बाहर आएगा तो 2√3। इस तरह से √12 को 2√3 लिखेंगे, और 2 से यहाँ कैंसिल कीजिए तो √3/6। यहाँ भी सेम तरीके से √2 √5। अब मल्टीप्लाई कीजिए √5 √5 से, तो ऊपर हमारा बन जाएगा √10, क्योंकि 2 × 5 = 10, और ये बन जाएगा 5। ये हमारा रेशनलाइजेशन है, हरों का परिमेयीकरण करने का तरीका है। स्क्रीनशॉट ले ले। इन सवालों का भी हरों का परिमेयीकरण करना है, हरों का परिमेयीकरण। तो ये सेम मेथड से √6 बाई √2 प्लस √3। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस में है ना, तो साइन को चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 √3। प्लस में होगा तो साइन माइनस कर देंगे, अगर माइनस में होगा तो साइन प्लस में कर देंगे। अब देखिए आपका √6 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 माइनस √3, √6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और नीचे हमारा फॉर्मूला लग गया a + b a - b, और a + b a - b का फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब यहां देखिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 6 दूना 12, या तो आप कॉमन में ही रख सकते हैं आंसर को। कॉमन में ही आंसर अगर रखेंगे तो अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 3। तो देखिए 2 में से 3 यानी 3 माइनस में है तो माइनस का 1, अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे हमारा माइनस का 1 आ रहा है। माइनस का साइन डिनोमिनेटर के साथ नहीं, हर के साथ नहीं, बल्कि अंश के साथ लिखा जाता है। इसका मतलब अंडर रूट 6 माइनस रूट 2 रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सेम मेथड से, यहाँ प्लस था हर में, यहाँ माइनस है, तो 1 बाई अंडर रूट 6 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5। तो देखिए ऊपर हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने पर उतना ही रह जाता है। नीचे हमारा डिवाइड में a प्लस ए माइनस बी गुने ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, तो ए स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 बाई 6 का स्क्वायर ये 6, 5 का स्क्वायर 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 आंसर है। अगला हमारा सेम मेथड से है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3। तो देखिए यही साइन को पलटेंगे जब, तो ये माइनस है तो प्लस से करेंगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अब देखिए ए प्लस बी, यानी ये सेम चीज 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसको तोड़ेंगे तो हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए के जगह पर 2, बी के जगह पर ए। नीचे हमारा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 4 में 3 जाएगा 1, नीचे 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 ये 3 प्लस 2 दूना 4 4 अंडर रूट 3, क्योंकि नीचे 1 आएगा, 4 3 7 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये हमारा रैशनलाइजेशन का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले ले।